हरियाणा गेम किंग्स की तरफ से सभी देशवासियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपसे रूबरू हुआ हूँ कुछ ज़रूरी बात करने के लिए। जैसा कि हमें पता है, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर में एक निर्मम हत्याकांड हुआ था। 5 दरिंदे जो पाकिस्तान से आए थे और वहाँ पर उन्होंने धर्म पूछ कर गोलियां चलाई। उनका एक ही मकसद था कि इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस भोली भाली जनता को लड़ा देंगे। इस हत्याकांड में उन आतंकवादियों की सिर्फ आतंकवाद फैलाने की कोशिश नहीं थी, एक सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश भी थी। एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया गया और उन्होंने सोचा था कि इसके बाद इस देश में सांप्रदायिकता इतनी फैलेंगी, अपने आप ही दंगे हो जाएंगे, फिर हमें आतंकवाद फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये लोग अपने आप ही आतंकवाद फैला लेंगे। मगर वो लोग भूल गए थे, इस देश में, भारत देश में सिर्फ एक ही धर्म है, वो है भारतीय। उन दरिंदों को जवाब देने के लिए और उनके आकाओं को जवाब देने के लिए हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें हमारी 2 भारतीय बेटियां, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये दोनों बेटियां इस ऑपरेशन को लीड कर रही थी और आतंकवादियों की छतों पर जा जाकर जो पाकिस्तान में छुपे बैठे थे, ये हमारा पड़ोसी मुल्क जो इनको पालता है, वहाँ पर घुसकर इन्होंने जाकर मिसाइल ठोके हैं, उन आतंकवादियों को ठोका है और पूरे पाकिस्तान में और उन आतंकवादियों में एक मैसेज दिया है उन्होंने कि भारत में समुदाय तो कई हैं मगर धर्म सिर्फ एक ही है, वो है भारतीय। इस जवाब के बाद हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत ही घबराया हुआ है और नीचता पर उतर आया है। हमने सिर्फ आतंकवादियों पर हमला किया था, ढूंढ ढूंढ कर उनको निकाला था और उनके ठिकानों को ठोका था, मगर हमारा पड़ोसी दोनों देशों को एक जंग की कगार पर ले आया है। इस तनातनी के माहौल में दोस्तों, हर एक नागरिक की उत्सुकता होती है कि सीमाओं पर आखिर क्या चल रहा है, जानने की इच्छा होती है। इसके लिए हम सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल्स का सहारा लेते हैं, परंतु शर्म की बात, सबसे पहले मैं अपने देश के न्यूज़ चैनलों के बारे में बताऊंगा कि कई चैनल ऐसे हैं जो फेक न्यूज़ चला रहे हैं। यहाँ पे इतनी मिसाइलें दागी, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और हमारा पड़ोसी मुल्क भी बहुत सारी फेक न्यूज़ वीडियो एडिट करके चला रहा है, तो कृपया इन फेक न्यूज़ों से बचो। हमारी भारतीय सेना के ऑफिशियल्स जो प्रेस मीट करते हैं, उसमें सिर्फ सही बयान आते हैं, तो वही चीज़ें सुनो, उन्हीं के हिसाब से आगे वही मैसेज सर्कुलेट करो। कोई अफवाह वगैरह ये फैलने से रोको दोस्तों। अब इस माहौल में प्रत्येक भारतीय के मन में ऐसी एक आग लगी हुई है, हर एक दिल में ऐसे सोच रहा है कि मैं अपने देश के लिए पता नहीं क्या कर दूं। मगर ये भी संभव नहीं है दोस्तों कि हम सब जाएं सीमाओं पर, तभी देश की रक्षा होगी। हम ऐसा घर बैठे भी कर सकते हैं। देश की रक्षा हम इन फेक न्यूज़ों को फैलने से रोक कर भी कर सकते हैं। घर बैठे हम अपने देश के लिए जितना योगदान दे सकते हैं वो आप लोग दो, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारी सेनाएं सुरक्षित रहेंगी और हमारा देश तभी अच्छी कार्रवाई कर पाएगा इस आतंकवाद के खिलाफ। तो दोस्तों, इस मुहिम में सभी देशवासी जुड़ें। मेरी सभी से यही अपील है, अपने देश का और अपनी देश की सेना का साथ दें। जय हिंद।